हाफ रेंज सीरीज क्या होती है? हमने इससे पहले किया था फोरियर सीरीज एक्सपेंशन किसी भी एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन की, जो कि एक डिजायर्ड रेंज में हमें डिफाइन है अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। ये किया था हमने। एक सेकेंड देखो, कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स विच इज डिफाइंड इन अ डिजायर्ड रेंज अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, तो हमने उसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की थी एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 plus sigma n goes from 1 to infinity a n cos nx plus sigma n goes from 1 to infinity b n sin nx। ये हमने किया था। ये था फुल रेंज की बात करते हैं हम इसके अंदर। ये जो लिमिट आपको दे रखी है अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, ये फुल रेंज है और ये हमारे पास फोरियर सीरीज की एक्सपेंशन है। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का मतलब होता है जिसमें हम फंक्शन को कॉस और साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं। इस पूरी सीरीज को हम कहते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। और हाफ रेंज सीरीज का मतलब क्या होता है? हाफ रेंज सीरीज के केस में जो लिमिट होगी ना, वो ये कंप्लीट नहीं होगी अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। आपको क्या करना होगा? आपको एक फंक्शन को एक्सपेंड करना होगा, मे बी इन द लिमिट 0 to पाई और -पाई to 0, 0 to L और L to 0। तो ये जो हमें ये लिमिट्स दे रखी है ना, ये वाली लिमिट्स, ये फुल रेंज नहीं है। ये सारी की सारी जो रेंज दे रखी है ना हमें, ये लिमिट की हाफ रेंज दे रखी है, इसलिए हम बोलते हैं हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और एक होती है हाफ रेंज साइन सीरीज। लिमिट चाहे पाई की फॉर्म में हो चाहे एल की फॉर्म में, करने का तरीका वही है जो हम फुल रेंज सीरीज में करते थे। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का मतलब है जिसमें सिर्फ कॉस वाली टर्म्स होंगी, साइन वाली नहीं होगी। यानी ये वाली जो पूरी सीरीज है ना, ये वाली पूरी सीरीज, इस पूरी सीरीज को अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर कर लूं, सिर्फ इतने पोर्शन में देखो साइन वाली टर्म नहीं है, इतना पोर्शन अगर मैं कंसीडर करती हूँ ना, तो ये लिखा जाएगा a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n goes from 1 to infinity a n cos nx। कब? जब लिमिट कितनी दे रखी है? 0 से पाई। और साइन सीरीज के केस में क्या लिखा जाएगा? सिर्फ साइन वाली टर्म। यानी फुल रेंज सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a नॉट a n एक तरफ कर दिया और b n क्या कर दिया? एक तरफ कर दिया। तो ये बन गया मेरे पास। तो अब ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? b n साइन nx, सॉरी dx तो नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। एक मिनट, और इसमें हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं? ए नॉट और इसकी ए नॉट ए एन और बी एन की। जैसे फुल रेंज में क्या होता है? ए नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट? आप कर चुके हो फोरियर सीरीज। अगर मैं बात करूं फुल रेंज सीरीज की, तो आप ए नॉट क्या लिखते हो? 1 by क्या pi 1 by pi integration एक of 1 by pi मिनट, integration एक मिनट। वन अपॉन पाई होता है, लेकिन हाफ रेंज में हमारे पास ये 2 अपॉन पाई बन जाएगा। ए नॉट इज 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई या अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, कुछ भी ले लो आप, एफ एक्स डी एक्स, फुल रेंज के केस में। लेकिन हाफ रेंज के केस में बनेगा ये ए नॉट इज 2 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन बनेगा 2 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और इसी तरह से साइन सीरीज के केस में बी एन बनेगा 2 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये 2 अपॉन पाई क्यों बनाया? जबकि जब हम जर्नल करते हैं तो हमने ये फॉर्मूले निकाले थे, ए नॉट 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स।
हमने यहाँ पर 2/पाई किया। हमें जो क्यों किया, क्योंकि रेंज जो है वो हाफ दे रखी है, फुल नहीं दे रखी। इसलिए जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना तो आप डायरेक्ट करोगे, पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया भी था कि ये 2/पाई कैसे बनना था। और उसके लिए हमने क्या किया था, आपको ध्यान हो तो, सपोज हमें कोई फंक्शन f(x) कौन सी लिमिट में दे रखा है, 0 से पाई। हमें नहीं पता कि -पाई से 0 में फंक्शन क्या है, हमें नहीं मालूम क्या है, वी डोंट नो। लेकिन हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं इस फंक्शन को -पाई से 0 में, सच दैट f(x) इज इक्वल टू f(-x) इन द होल लिमिट -पाई टू पाई। अब ये क्या बन गई, फुल रेंज। और f(x) अगर f(-x) के इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन इवन होता है तो क्या 0 होता है, इफ फंक्शन इज इवन तो a0 an bn में से क्या 0 होता है, bn। तो यानी जो सीरीज बनेगी ना वो ये बनेगी, देखो a0/2 प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx। इसमें तो bn वाली टर्म ही नहीं आई, यानी कि ये सिर्फ कोसाइन सीरीज बन गई। ठीक है, कायदे से इसका फॉर्मूला होना चाहिए ये, और an का होना चाहिए ये। लेकिन फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन इवन है तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ बताओगे, 2/पाई 0 से पाई f(x) dx। और इस पूरे को क्या लिख सकती हूँ, 2/पाई 0 to पाई f(x) cos nx। अब देखो प्रीवियस पेज पे चलते हैं। हेलो हाँ जी, मैम, एक चीज पूछी, जैसे कि निकाल तुम हाफ रेंज का रहे हैं तो फिर फुल रेंज की हम वो पे डालें लिमिट। हाँ हमें तो पता नहीं ना -पाई से 0 क्या है, हमें नहीं मालूम। हमें जो रेंज दे रखी है 0 से पाई है, हमें फंक्शन को 0 से पाई में एक्सपेंड करना है। तो देखो मैंने इस पूरे इंटीग्रल, हाँ मतलब जैसे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोली है, मतलब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोली है, तो फिर लिमिट भी तो उतनी होनी चाहिए ना। तो उतनी तो है ना 0 to पाई। ये तो मैं फुल रेंज की हुई। नहीं, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, आपको क्या पता, फंक्शन तो आपको सिर्फ 0 से पाई में दे रखा है ना, हम तो जानते ही नहीं -पाई से 0 में फंक्शन क्या है, वो तो मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। लेकिन हाँ, हम उसको फुल रेंज से कनेक्ट करके इसलिए दिखा रहे हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो प्रीवियस पेज कहाँ गया, जो लिखा था ये रहा। मैं आपको इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो फॉर्मूले लिखे थे ना मैंने हाफ रेंज सीरीज के अंदर, ये a0 an, ये कैसे बने, ये 2/पाई क्यों आया यहाँ पर, bn में यहाँ 2/पाई क्यों आया, ये बताने के लिए मैं अब अगला आपको समझा रही थी ये चीज। मैम f(x) को इवन क्यों ले लिया? आपको अगर आपको कोसाइन सीरीज चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोसाइन सीरीज चाहिए तो साइन वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। साइन वाली टर्म कब नहीं होगी, जब bn 0 होगा। bn 0 कब होता है, जब फंक्शन इवन होता है। bn 0 कब होता है, जब फंक्शन इवन होता है। और अगर आपको साइन सीरीज चाहिए, सपोज साइन सीरीज चाहिए, तब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हम अपनी मर्जी से एज्यूम करते हैं फंक्शन को इन -पाई to 0 सच दैट कि पूरी f(-x) जो है ना वो -f(x) हो जाए पूरी लिमिट के अंदर। पूरी लिमिट मतलब -पाई से पाई, इसके अंदर -पाई से 0 भी जुड़ गया और 0 से पाई भी जुड़ गया, लेकिन आपको फंक्शन सिर्फ 0 से पाई में डिफाइन है। आपको नहीं पता -पाई से 0 में क्या है, वो हम पाई से 2 पाई भी तो हो सकता है, जैसे आप कह रहे नहीं, हो -पाई से 0। हाफ रेंज के केस में हम हमेशा जब भी इंटरवल को एक्सटेंड करेंगे ना तो लिमिट -2 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मुझे ऑड और इवन फंक्शन का कंसेप्ट डालना है, वो 0 से 2 पाई में नहीं डल सकता।
हाफ रेंज का मतलब क्या है, या तो कॉस वाली टर्म चाहिए या साइन वाली टर्म चाहिए, आइदर कोसाइन और साइन। तो आइदर कोसाइन और साइन में क्या मतलब हुआ इसका कि या तो ए नॉट ए एन जीरो होने चाहिए या बी एन जीरो होना चाहिए। तो कोई कोफिशिएंट जीरो चाहिए मुझे, और वो सिर्फ ऑड और इवन का कंसेप्ट अप्लाई करके होंगे। तो हम इसलिए अपनी मर्जी से इस तरह से फंक्शन को एज्यूम करते हैं कि पूरे इंटरवल में फंक्शन या तो ऑड बन जाए या इवन बन जाए। वो एग्जैक्टली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको मालूम नहीं है क्या है, ना ही आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए मैंने पूरा करके बताया ये सारा का सारा कि आपको ये बता, जहां हमने ए नॉट का फॉर्मूला लिखा है ना 2/पाई, वो 2/पाई क्यों लिखा ये बताने के लिए बस। अदरवाइज जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना करने के लिए, तो आप डायरेक्ट हाफ रेंज सीरीज लिखोगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे। ये सब कुछ आपको लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। लिखना है बहुत अच्छी बात है, पूरा एक्सप्लेन करो, वेल एंड गुड। नहीं भी लिखोगे तो आपके पास डायरेक्ट हाफ रेंज सीरीज का फॉर्मूला है, आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हुई है क्लियर ये चीज, या अभी भी कोई डाउट है? बोलो। हाँ जी, चलें नेक्स्ट पे। मैम लिमिट की रेंज मतलब -a से a होगी। हाँ, तभी तो उसमें ऑड इवन का कंसेप्ट लगेगा, अदरवाइज तो लगा ही नहीं पाओगे ना। यस मैम। हमें ना जो लिमिट दी होगी, देखो देखो जैसे वो, एक मिनट रुको, मुझे फर्स्ट वाले पेज पे जाने दो, सॉरी। ये लिमिट दी होगी, फंक्शन जो है ना वो इनमें से किसी एक लिमिट में डिफाइन होगा। देखो, या 0 से पाई, या -पाई से 0, या 0 से l, सॉरी यहाँ -l to 0 है, -l to 0। अब आप जब ये आधी रेंज है, आधी रेंज जो आपको ऐड करनी है ना वो इस तरह से ऐड करनी है कि जो रेंज है ना वो -a to a बने। इस केस में जो आधी रेंज मैं ऐड करूंगी वो -पाई से 0 ऐड करूंगी, इस केस में -l से 0, इस केस में 0 से पाई, इस केस में 0 से l। ठीक है, अब हाँ जी, यस मैम। क्वेश्चन पे चले अब। यस मैम। देखो, एक क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो, fx जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जो अभी मुझसे एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम भी पूछी कि वो दोबारा करा देना, उसी पे चल रही हूं मैं। fx इज इक्वल टू साइन x, x इज लाइंग बिटवीन 0 to π/4, और cos x if x is lying between π/4 to π/2। इसकी मुझे हाफ रेंज साइन सीरीज लिखनी है, हाफ रेंज साइन सीरीज। साइन सीरीज मतलब सिर्फ bn आएगा, a नॉट और an नहीं आएगा। यानी क्या बनेगी इसकी हाफ रेंज साइन सीरीज, बताओगे? सिग्मा n goes from 1 to infinity bn। साइन लिखना है तो a नॉट और an वाली टर्म नहीं आएगी। क्या लिखूं यहाँ पे? साइन n पाई x अपॉन l। मैंने साइन nx क्यों नहीं लिखा? साइन n पाई x अपॉन l क्यों लिखा? कौन बताएगा? बिकॉज l की वैल्यू पाई नहीं है। हाँ, यहाँ पे पाई नहीं है। अगर पाई होता तो हम साइन nx लिखते, पाई के अलावा कुछ भी होगा तो हम जनरल फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। नाउ हियर l इज व्हाट? l की वैल्यू कितनी है? π/2। 1 क्यों है भाई? लिमिट शुरू कहाँ से है? 0 से, खत्म कहाँ पे है? π/2 पे है। और कहीं क्या गई है आपको फाइंड आउट करने के लिए? हाफ रेंज। जब आपको ये कह दिया ना हाफ रेंज साइन सीरीज है, इट मींस जो लिमिट आपको गिवन है ना वो फुल रेंज नहीं है, वो हाफ रेंज है। और अगर वो हाफ रेंज है तो ये 0 से l वाली फॉर्म में है, 0 से l। तो l की वैल्यू कितनी हो गई इस केस में? π/2।
तो बताओगे ये सीरीज क्या बन गई? सीरीज बन गई सिग्मा एन गोज फ्रॉम 1 to infinity bn साइन n पाई x अपॉन पाई बाय 2। सॉल्व करके क्या लिखा जाएगा ये बताओ? न्यूमिनेटर में जाके ये 2 अपॉन पाई बन जाएगा एंगल में, पाई से पाई कट गया। और एक मैम हाफ रेंज की लिमिट 0 से π/4 नहीं थी साइन की? पूरा फंक्शन तो नहीं, हाँ फंक्शन आपको पूरा ये दिया हुआ है ना, हाफ रेंज में भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है। हाफ रेंज मतलब में दोनों में ब्रेक हो रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ कह दिया ना हाफ रेंज है, तो ये जो लिमिट आपको दे रखी है ना, इट इज अंडरस्टूड कि ये फुल रेंज की हाफ दे रखी है। अगर इसकी फुल रेंज बनाऊंगी ना तो -π/2 से π/2 बनेगी। हाफ रेंज के अंदर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ये उसका एग्जांपल है। अच्छा, हमने इसका ना एक क्वेश्चन शायद पहले वो किया था, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इन 0 to 1, ये था शायद। और इसकी आपको लिखनी थी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, शायद जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अब, बट मेरे ख्याल से यही था। अब इस केस में इस पूरी हाफ रेंज के अंदर फंक्शन एक ही है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए हमने यही लिया था। लेकिन इस केस में हाफ रेंज तो 0 से π/2 है, पर 0 से π/2 में फंक्शन ब्रेक हो रहा है। कौन से पॉइंट पे? π/4 पे। तो अब जब सीरीज आप ये लिख रहे हो तो bn का फॉर्मूला बताओगे क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? 2/L 0 to L fx sin n पाई x अपॉन L dx, यही बनना चाहिए। और L की वैल्यू क्या है यहाँ पर? π/2। तो 0 से π/2 fx sin n पाई x अपॉन π/2 dx क्या बन गया बताओ? 4/π। अब 0 से π/2 तो नहीं लेके चल सकती, क्योंकि 0 से π/2 को ब्रेक कर दिया हमने। 0 से π/4 में फंक्शन अलग है, π/4 से π/2 में फंक्शन अलग है। तो क्या आ जाएगा? दो इंटीग्रल बन गए। एक इंटीग्रल बन गया 0 से π/4 sin x sin 2nx dx, और एक इंटीग्रल बन गया π/4 से π/2, क्या आएगा? cos x sin 2nx dx। अब वही चीज है जैसे आपने पहले की थी, आपको सिर्फ इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है बस। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बन जाएगा? 2 बाहर रहने देती हूँ, 2 अंदर ले जाती हूँ, तो क्या आएगा? 0 से π/4, 2 अंदर ले गई और इसका ऑर्डर बदल दिया मैंने, ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin 2nx sin x dx प्लस π/4 से π/2 2 sin 2nx cos x dx और ब्रैकेट। अब इस पे फॉर्मूला तो लगा ऑर्डर देंगे। क्यों चेंज करा मैम? वो सिर्फ इसलिए कि 2 sin है, sin b का फॉर्मूला लगाओगे ना तो वो बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सिर्फ उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ ना करने के लिए मैंने ऑर्डर चेंज करके जो बड़े वाली टर्म है वो पहले रख दी, क्योंकि n वेरी करेगा ना, n 1 से बड़ा होगा ना, 1 या 1 से बड़ा होगा, तो इसीलिए मैंने 2nx वाली टर्म पहले रख दी और sin x वाली बाद में। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक sin x वाली पहले रख लो। फिर जब आप cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी लगाओगे तो 1 माइनस 2n बनेगा, फिर आपको माइनस कॉमन लेके उसको 2n माइनस 1 करना पड़ेगा। तो वो माइनस कॉमन ना लेना पड़े इसलिए मैंने शुरू में ही ऑर्डर बदल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा लास्ट में आएगा वही का वही। तो जब आप इस पे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा बताओगे? ये याद रखना क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। cos a प्लस b, एक सेकेंड, bn निकाल रहे थे ना हम,
2/पाई कॉमन था, 2/पाई था ना कॉमन। yes ma'am. 0 से Yes. π/4। 2 sin A sin B था, क्या होता है 2 sin A sin B? Cos Cos of A cos A minus minus B B minus cos. minus cos A plus B. हाँ, 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। और अगले में यूज कर रहे थे हम 2 sin A cos B। व्हाट इज 2 sin A cos B? sin A प्लस sin B A plus B प्लस sin A माइनस B। तो करो पुट इसको, क्या बन गया ये? cos 2n माइनस 1x माइनस cos 2n प्लस 1x, यही बनेगा dx प्लस π/4 से π/2, क्या बनेगा बोलो? sin 2n प्लस 1x प्लस sin 2n माइनस। अब देखो इसके अंदर ना जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक ही फंक्शन है, आइलेट रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, कम से कम वो वाली कैलकुलेशन तो हमारी इजी हो गई। अदरवाइज हम आइलेट रूल भी लगाते, है ना। तो क्या आ गया ये बताओगे? 2/पाई कॉस का इंटीग्रेशन बोलते जाओ फटाफट। साइन 2n माइनस 1x अपॉन 2n माइनस when 1 माइनस साइन 2n प्लस 1x अपॉन 2n प्लस 1, और लिमिट कितनी है? 0 से लेके π/4। और अगली टर्म साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2n प्लस 1x अपॉन 2n प्लस 1 माइनस cos 2n माइनस 1x अपॉन 2n माइनस 1। लिमिट कितनी है? π/4 से π/2 और ब्रैकेट। अब लिमिट पुट करो, क्या आएगा बोलो? जब यहाँ π/4 रखूंगी तो ये आएगा साइन 2n माइनस 1 π/4 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस साइन 2n प्लस 1 π/4 अपॉन 2n प्लस 1। और जब माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगी, लोअर लिमिट क्या है? 0। जब 0 पुट करूंगी तो साइन 0 0, साइन 0 0, तो मैंने उसको लिखा नहीं क्योंकि वो तो 0 ही है। अब अगली में पुट करें माइनस, जब π/2 रखूंगी तो cos 2n प्लस 1 π/2 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस cos 2n माइनस 1 π/2 अपॉन 2n माइनस 1। जब लोअर लिमिट रखूंगी, एक माइनस लोअर लिमिट का और एक माइनस, ये दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस। तो क्या बन गया? प्लस cos 2n प्लस 1 π/4 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस cos 2n माइनस 1 π/4 अपॉन 2n। ये मेरे पास bn की वैल्यू आ गई इतनी बड़ी। ये क्या आया मेरे पास? bn। और अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अगर तो खाली पाई की मल्टीपल होता तो हम पुट कर देते साइन n पाई 0 cos n पाई माइनस 1 की पावर n। अब हम ये वैल्यूज कब निकाल सकते हैं? जब हम इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो ये सीरीज क्या बन गई आपके पास? fx इज इक्वल टू मैम दो सिग्मा। टर्म जीरो नहीं हो जाएंगी पहले? कौन सी? ये माइनस कॉस वाली दोनों π/2 है। क्यों जीरो हो जाएगी? हमेशा हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ऑड ही Yes, बनेगा ma'am. ये ऑलवेज। यस मैम, अरे वाह, फिर तो बढ़िया, 0 हो गई। चलो ये भी 0 हो दोनों गई। जीरो हो जाएंगे। दोनों जीरो। यस 1 पुट करेंगे 3π/2, 2 पुट करेंगे 2π/2। वेरी गुड। ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ 4 टर्म बच गई अब हमारे पास। तो क्या बन गया? सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, क्या आ गया? 2/पाई ब्रैकेट स्टार्ट साइन 2n माइनस 1 π/4 दोनों जीरो अपॉन। नहीं होंगे। अब अब ये सेकंड वाले टर्म में जब n Wait, इक्वल टू wait. 1 हो जाए, नहीं ठीक है दोनों ही होंगी मैम जीरो। दोनों जीरो तो दोनों होगी, यस मैम दोनों दोनों ही जीरो।
माइनस साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 प्लस कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 प्लस कॉस 2n माइनस 1 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ क्या था साइन 2nx। ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई, लेकिन हम इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे। जब भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा तो आपको सीरीज को एक्सपेंड करके दिखाना है। मैंने ये लास्ट लेक्चर में पूरी एक्सपेंड भी करके दिखाई थी। n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n को 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एंड सो ऑन। और कम से कम उस सीरीज में कितनी नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए, 3। इसको एक्सपेंड कर लोगे अब? हाँ जी, इस सीरीज को एक्सपेंड कर लोगे? जवाब दो भाई, आवाज आ रही है? नो मैम, क्या मैम नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे मैम। अरे नहीं कर पाऊंगा यार मैम, हमको बता दो मैम। एक टाइम पे एक बच्चा बोलो क्या कह रहे हो। इसको पूरा मैम एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगा मैं। इसको एक बार n को 1 पुट करो, ये पूरा सॉल्व करो क्या आता है, और यहाँ साइन 2x बनेगा। प्लस n को 2 पुट करो। अच्छा, अगर n को 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, n को 1, 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 मतलब 1 बाय रूट 2, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। जब अगले में पुट करूंगी साइन 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 मतलब व्हाट इज साइन 3 पाई बाय 4, माइनस हो जाएगा 1/√2। इट इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2। साइन 3 पाई बाय 4 को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाय 4। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये आ जाएगा 1 बाय, और यहाँ पर जब 1 रखोगे तो 3 बच गया। अब ऐसे ही अगली, जब यहाँ 1 रखोगे तो cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 क्या बनेगा, -1/3√2, और यहाँ आ जाएगा साइन 2x। फिर सेम टर्म किसके लिए निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2 के लिए। फिर सेम टर्म किसके लिए निकालेंगे, n इज इक्वल टू 3 के लिए, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास सीरीज आएगी। जब आप यहाँ पर n को 1 रखोगे तो cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 मीन्स cos पाई माइनस पाई बाय 4, cos पाई माइनस पाई बाय 4। cos पाई माइनस पाई बाय 4 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बन गया माइनस cos पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 cos 45 होता है, तो 1/√2 बट विद नेगेटिव साइन। और जब यहाँ n को 1 रखोगे तो एक 3 ये और बच गया, तो -1/3√2 हो गया। अगला फिर +1/√2 आएगा और साइन 2। इसी तरह से अगली टर्म, इसी तरह से अगली टर्म, और इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी। इस तरह से लिखते हैं हम हाफ रेंज सीरीज। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। मैम इस क्वेश्चन में हाफ रेंज कोस सीरीज निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, आपसे जो पूछा जाए उसी हिसाब से। उसमें फिर क्या होगा, bn नहीं निकलेगा, a0 और an निकलेगा। अब क्लियर है मैम, अब क्लियर है।
अब क्लियर है। उसमें bn नहीं निकलेगा, a0 और an निकलेगा। आप हर एक फुल रेंज में नहीं, हाफ रेंज अगर आपको किसी फंक्शन को आपको दे रखा है, हाफ रेंज में दे रखा है, आप उसकी हाफ रेंज साइन भी निकाल सकते हो, आप उसकी हाफ रेंज को साइन भी निकाल सकते हो।